हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का टॉपिक आप लोगों के कमेंट्स पे आधारित है। आप लोगों ने जो कमेंट्स में प्रश्न पूछे हैं उनका जवाब मैं आज दूंगा। हो सकता है कि आप लोगों ने जो कमेंट्स किया है उसका जवाब आज ना मिले, लेकिन जितने भी कमेंट्स आए हैं सबका मैं बारी बारी से जवाब दूंगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए, आप लोगों को आपके कमेंट्स का जवाब मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ऊपर भी मेरा मोबाइल नंबर है। बहुत लोगों को मेरा मोबाइल नंबर चाहिए, कोई बात हो, कुछ पूछना हो, पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए। अभी बिहार में स्पेशल सर्वे का काम चल रहा है और इस वजह से लोग परेशान हैं। तो रिविजनल सर्वे जो हुआ उसमें कुछ लोगों को दिक्कत है। दिक्कत यह है कि जमीन उनका है और खतियान किसी और के नाम से बन गया है। बहुत लोगों का यह भी समस्या है कि रिविजनल सर्वे से पहले जमीन उनका अधिक था, लेकिन जब रिविजनल सर्वे हुआ तो जमीन कम हो गया, बगल वाले में कट गया। तो इन सब चीज का आज आप लोगों को विस्तार से जवाब मिलेगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, देखिए, अगर आपका जमीन है, खतियान किसी और के नाम से बन गया है, तो आपको क्या करना होगा कि आपको टाइटल में जाना होगा और यह साबित करना पड़ेगा कि ये जो जमीन है यह आपके नाम से था, लेकिन अब दूसरे के नाम पर है। इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले रिविजनल सर्वे से पहले, मतलब ट्रेडिशनल सर्वे वाला जो खतियान है वो आपको लेके आना है अपने जिले से, या फिर जिला अगर उसके बाद चेंज हो गया हो कहीं, तो रिविजनल सर्वे के समय में जो आपका जिला था वहां से आपको ट्रेडिशनल सर्वे का खतियान मिल जाएगा और उसको आधार मानकर आप केस कीजिए। ठीक है, कोर्ट में मुकदमा कीजिए और जिस व्यक्ति के नाम पर वह जमीन चढ़ा हुआ है, जिसके नाम पर खतियान बना हुआ है, उन्हें यह साबित करना होगा कि आपके नाम पर जो जमीन आया, आपके नाम पर जो खतियान बना, वो कैसे बना। क्या आपके पूर्वज ने उनको दान कर दिया या फिर बेच दिया? अगर बेच दिया तो कोई डॉक्यूमेंट होगा, रजिस्ट्री का पेपर होगा, वगैरह वगैरह जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है वो उनके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर उनके पास ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलता है, वह इस बात को साबित नहीं कर पाते कि यह जो जमीन हमारा खरीदा हुआ है या फिर दान में दिया हुआ है, तो फिर आपके पक्ष में डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसके लिए टाइटल शूट करना होगा। अब बात आती है कि ट्रेडिशनल वाला जो खतियान है, नक्शा है, उसमें आपका जमीन ज्यादा है, लेकिन जब रिविजनल सर्वे हो गया तो उसमें आपका जमीन कम है। तो देखिए, किसी और के नाम पे कट गया हो, किसी और के नक्शा में चला गया जमीन का, जो कम आपका जमीन, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो आपके जो पूर्वज हैं कुछ जमीन से कुछ जमीन बेचे होंगे, या फिर सर्वे अधिकारी जो सर्वे कर रहे थे उनकी कुछ गलती के कारण आपका जमीन कम हो गया, या फिर दान दे दिए होंगे, कुछ ऐसा होगा जिसके कारण आपका जमीन कम हो गया। लेकिन उस समय में एक और प्रावधान था और आज भी है। तो सर्वे जब होता है तो उसमें एक सुविधा यह भी दिया जाता है कि आप लोग का जो जमीन है, जो सर्वे हुआ है, वो देख लीजिए कम है या ज्यादा है, और अगर कम ज्यादा है तो आप सर्वे डिपार्टमेंट में उस पर शिकायत कर सकते हैं। लेकिन पहले के जो आदमी थे रिविजनल सर्वे के समय में, बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी थे और बहुत तेज लोग भी थे। उस समय में दूसरे पे लोगों को भरोसा ज्यादा होया करता था कि चलो ये बड़ा भाई है, ये ज्यादा समझदार है, यही सब काम कर ले। और उसमें कुछ लोग ऐसे थे कि अपने नाम पर ज्यादा करवा लिए और लोगों को कम करवा दिए। ठीक है, जब उनके बच्चे हुए, जब बड़े हुए, तो उनको पता लगा कि हमारे जो फरीक है, पट्टीदार है,
एक ही जमीन में उनका जमीन ज्यादा है, मेरा कम है, तो ऐसी स्थिति में आप लोग टाइटल में जा सकते हैं और टाइटल में यह फैसला होगा कि उनके पास जो जमीन अधिक है आपके पट्टीदार के पास, आपके फरीक के पास, वो ज्यादा कैसे है। हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि जिनके नाम पे जमीन कम है वो जमीन कुछ बेच दिए हो, ऐसा भी संभव है। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। अगर उनके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिनका जमीन अधिक है कि उन्होंने जमीन आपसे खरीदा है, आपके पूर्वज से खरीदा है, या फिर किसी प्रकार से उनको जमीन दिया गया है लिखित रूप से, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर बेईमानी करके या फिर सर्वे डिपार्टमेंट की गलती के कारण अगर उनके पक्ष में चला गया है जमीन, तो फिर आपको वह जमीन मिलेगा, ठीक है। अब कुछ लोगों का यह कहना है कि गलती सर्वे डिपार्टमेंट से हुआ, तो ठीक भी उन्हीं को करना चाहिए। अब देखिए, जमीन आपका है और उसमें आपको एक्शन लेना पड़ेगा ना। अब उन्हें क्या पता है कि आपका जमीन कम है कि ज्यादा है। जब सर्वे हो रहा था तो उस टाइम में मान लीजिए कोई 4 भाई है, एक भाई वहां नहीं रह रहा है, एक भाई कहीं बाहर रह रहा है, और यहाँ पे बोल दिया गया कि 3 ही भाई है, तो 3 ही आदमी के नाम पर सर्वे हो गया, एक तो छूट गया। जब वो बाहर से आया तो पता लगा कि हमारा जमीन ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग टाइटल में जा सकते हैं, ठीक है। आप वहां पर प्रूफ कीजिए कि हम 4 भाई हैं, हमको चारों को बराबर हिस्सा चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो आप लोग खोया हुआ जमीन पा सकते हैं, ठीक है। तो सर्वे अधिकारी जो है उनको तो हर चीज पता नहीं है ना कि आप 3 भाई हैं कि 4 भाई हैं कि 5 भाई हैं। अभी जो सर्वे हो रहा है इसमें वंशावली बन रहा है। वंशावली इसलिए बन रहा है कि वह जो प्रॉपर्टी है उसमें किसका किसका अधिकार है और उस आधार पर सर्वे किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है, जब सर्वे होता है तो उसमें बुझारत होता है। बुझारत जो होता है तो उसमें सर्वे डिपार्टमेंट के सभी बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई आपका इतना जमीन है, आपका इतना जमीन है, आपका इतना जमीन है, ठीक है। ये सब उसमें बताया जाता है। सभी जितने भी रैयत है सबको संतुष्ट किया जाता है। ऐसा नहीं कि सर्वे कर दिए और चले गए, ऐसा नहीं होता है। जब सर्वे होता है तो उस समय में सबको संतुष्ट किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर्वे किए और चल दिए। उसमें अगर गलती होता है तो आपको एक फॉर्म आता है, वो भर के देना है कि देखिए साहब हमारा जो है इतना जमीन कम गया, बढ़ गया। अगर बढ़ गया तो कोई कहता ही नहीं है, कम गया तो ये कहेगा, ठीक है। तो अगर आपका जो जमीन है वो कम रहा है तो आप फॉर्म भरिए, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद आपका वह सुधार किया जाएगा। फिर भी अगर सुधार नहीं हो पाया ढंग से, आपको सस्पिशन है, तो फिर से फॉर्म भरिए। आपको 3 बार मौका दिया जाएगा कि आपका जमीन अगर सही ढंग से सर्वे नहीं हुआ है, उसमें आपका जमीन कम रहा है, तो उसमें सुधार किया जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई सा भी दिक्कत आपको है तो सबका समाधान है। ऐसा नहीं है कि रिविजन सर्वे में आपका जमीन कम गया था और आप उस पर एक्शन ले रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन होगा, लेकिन आपको उसके लिए कुछ मेहनत करना पड़ेगा, कुछ खर्चे वर्चे भी होंगे, ठीक है, लेकिन समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई सा भी आपका मान लीजिए कि खतियान दूसरे के नाम से बन गया है तो आपको अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। अगर आपके जमीन का खतियान किसी और के नाम पे बन गया है तो आप जाइए कोर्ट में, ठीक है, इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगर आपका जमीन सर्वे में कम हो गया है तो उसका भी सॉल्यूशन है, आपको कोर्ट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब कहिएगा जमीन कम हो गया तो सर्वे अधिकारी का गलती था। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि सर्वे अधिकारी का ही गलती है। हो सकता है कि आपके दादाजी 4 भाई, ठीक है, 8 कट्ठा जमीन है, 3 भाई का 1 कट्ठा मिला, एक भाई को 5 कट्ठा मिला,
तो हो सकता है ये जो 3 भाई हैं किसी कारण से, पैसा वगैरह के कारण एक एक कट्ठा एक भाई को लिख दिए हो, तो इसलिए उनके पास इकट्ठा हो गया होगा। तो इस तरह की बातें हैं। ठीक है, अगर जमीन आपका बिका हुआ नहीं है, यह साबित करना पड़ेगा कोर्ट में। ठीक है, और जिनका जमीन अधिक है उनको भी यह साबित करना पड़ेगा कि आप जमीन खरीदे हैं। अगर नहीं खरीदे हैं तो कैसे आपके नाम पर आएगा? ठीक है, अगर यह साबित नहीं हुआ कि आपने जमीन बेच दिया है, उन्होंने खरीद लिया है, तो आपको वो हिस्सा बराबर जमीन मिलेगा। ठीक है, तो हर चीज का सॉल्यूशन है। ठीक है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी मेरा ऊपर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।